इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, ठीक है, 500 ऐसे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनमें वर्कर्स में से, ठीक है, 250 कैन स्पीक उर्दू, ठीक है, जो 250 ऐसे वर्कर्स हैं जिनको उर्दू बोलना आती है, ठीक है, 150 कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में तो सारे पाकिस्तानी काम कर रहे होते हैं, लेकिन फॉरेन जब हम जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पर एक जो हमारे पास कंपनी होगी उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़। सो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग कंट्री से आए होते हैं और वो अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। सो इसलिए उन कंपनीज में से किसी एक ऐसी कंपनी है जिसके 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 250 जो है वो उर्दू बोल सकते हैं, ठीक है, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, और 150 ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, ठीक है, 50 पंजाबी बोल सकते हैं, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है, ये इसमें कॉम्बिनेशन आ गया, 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी लैंग्वेज कैन स्पीक, हाउ मैनी, ठीक है, कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑल थ्री। हाउ मैनी एम्प्लॉयज, ठीक है, कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो तीनों ही लैंग्वेज को बोल सकते हैं। सो गिवन डाटा में हमारे पास फर्स्ट वाला ये आ जाता है, इसके लिए हम लिखेंगे, यहां से शुरू करते हैं, ए लिखेंगे इसके लिए, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, स्पीक पंजाबी ऐसे करते हैं, कैन स्पीक दोस्त कैन स्पीक उर्दू, ठीक है, वो जो उर्दू बोल सकते हैं। एन ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 250। फिर उसके बाद आ जाता है बी सेट, वो कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश वाले होंगे, ठीक है, दोज कैन स्पीक इंग्लिश, एन इंटू बी इज इक्वल टू ये हाउ मैनी 150, ये 150 ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं, एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी। अब देखिए प्रीवियस वाले में हमारे पास दो थी, यहां पर हमारे पास तीन सेट्स बनेंगे, ठीक है। सो थर्ड वाला जो है हमारे पास उसको लिखेंगे हम दोज कैन स्पीक पंजाबी, एन सी, ठीक है, नंबर ऑफ जो हमारे पास सी में होंगे वो दैट इज 50। फर्दर देखिए, फर्दर उसने ना उसी तरह ही प्रीवियस की तरह कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, 40 ऐसे हैं जो क्या उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू यानी ए और इंग्लिश यानी कि बी। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर उनके डायरेक्टली लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 40। फिर उसके बाद 30 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश यानी कि बी है, एंड पंजाबी यानी कि सी है, एन नंबर ऑफ आ जाएंगे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 30। फिर उसके बाद 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू यानी कि ए, ठीक है, और पंजाबी यानी कि सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ये 10 है मिनिमम ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं उसमें से। हाउ मैनी, ठीक है, कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, और कितने ऐसे लोग हैं जो तमाम लैंग्वेजेस बोलते हैं। सो उन तीन तमाम लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेजेस कितनी होंगी, 3 होंगी, और तीनों का इंटरसेक्शन होगा, वो हमने नंबर फाइंड करने हैं कि कितने ऐसे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यानी कि उनको ए भी आती है, बी भी आती है, और सी वाली लैंग्वेज भी आती है, ये कितने हैं। ये था हमारा गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा के बाद अगेन हम ना अब थर्ड वैल्यूज के लिए फार्मूला लिखेंगे। 3 के लिए फार्मूला जो होता है दैट इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ना टोटल बताया ही नहीं है कि टोटल एम्प्लॉयज कितनी है,
सो टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पर लिख लें आप n इंटू, ठीक है। आप लोगों ने ऐड यहीं पर करना है स्टार्टिंग पे ही, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने बताया हुआ है दैट इज ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, लिख हम यहाँ पर देते हैं n इंटू टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज। n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सो टोटल हमारे पास है 500। ये जाएगी यहाँ पर, इसको एरो हम यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे, ये यहाँ पर लिखिए जाएगा। फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। अब ये देखिए ज़रा, नंबर ऑफ जो हमारे पास ऑल, जो इंटरसेक्शन लग गया मिस्टेकनली, ये हमने यूनियन लगाना है। यूनियन में तमाम होते हैं, इंटरसेक्शन में वो होते हैं जो जिनको तमाम लैंग्वेजेस आई होंगी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रीवियस वाले में क्या था, दो वैल्यूज का यूनियन था और साथ में हमने उनको बारी बारी लिखा था। यहाँ पर हम बारी बारी पहले लिखेंगे किनको, ये तीन लैंग्वेज वाले लिखो, 1 प्लस, ये भी प्लस में आएगा, बी प्लस सी। उसके बाद लास्ट पे प्रीवियस वाले में क्या था, ये इंटरसेक्शन वाला माइनस पे था, एन इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन वाले जो दो वाली वैल्यूज होंगी वो माइनस में ही लिखे जाते हैं। सो एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस, ये बी इसी साइड पे है, एन बी इंटरसेक्शन सी एन माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन सी, ये जो फाइनल वाला है ए इंटरसेक्शन सी। फर्दर इसमें सिर्फ ये जो तमाम लैंग्वेजेस फाइंड करने वाले हैं ना, ये पॉजिटिव फॉर्म में होगा, दैट इज एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वो जो तमाम लैंग्वेजेस जानते हैं वो, यानी कि 3 में जो इंटरसेक्शन होगा ना वो पॉजिटिव होगा, 2 में जो इंटरसेक्शन होता है वो नेगेटिव होगा। सो बाय पुटिंग वैल्यूज पुट कर देते हैं, तमाम के तमाम यहाँ पर कितने हैं, 500 है, ये वाले कितने हैं 250, दीज आर 150 प्लस ये हमारे पास अप्रोक्स आई थिंक 50 थे, हाँ जी 50, दैट स्पीक पंजाबी। उसके बाद माइनस हमने करना है क्या, जो उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उर्दू एंड इंग्लिश 40 माइनस का, जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं ये है ए और बी और सी, दैट इज 30। फर्दर जो हमारे पास ए क्या होता है हमारे पास उर्दू और सी हमारे पास पंजाबी, ये टोटल 10 है, ये भी माइनस में लिखेंगे हम। और फाइनली ये हमारी रिक्वायरमेंट है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों लैंग्वेज के कौन कौन बोलता है। सो 500 इसी साइड पे रखें। ये मैं इसको उठाकर इस साइड पे क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, दोबारा से फिर साइन चेंज करना पड़ेगा। सो इनको डायरेक्टली इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए 250 और 150 ये हो जाता है 450। इसमें से हम माइनस करेंगे, देखें -40 -30 और -10, ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास -80 प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें से माइनस करते हैं इसको, 450 में से 80 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 370। n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 370 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, दैट इज 500 माइनस 370 n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 130 ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो 500 एम्प्लॉयज में से 130 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, उर्दू इंग्लिश और पंजाबी।